हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमने परसेंटेज के 6 पार्ट करवा दिए हैं और आज का जो इसका पार्ट रहेगा वह रहेगा पार्ट नंबर 7। तो इसके पहले के अगर वीडियोज़ आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 kg तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिश्र धातु की मात्रा को हम कितना मानेंगे, 100%। मिश्र धातु की हम यहाँ पर सबसे पहले मात्रा मान लेंगे अपने मन से, कितना मानेंगे, इसको हम मानेंगे 100%। मिश्र धातु की मात्रा हमने कितनी मानी है, 100% मानी है और इसमें से 12% क्या है, तांबा है। जब 100 का हम 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 12। 100 का 12% कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये क्या है, तांबा की मात्रा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी अन्य चीज़ इसमें मिली हुई होगी वो हो जाएगा, यानी अन्य पदार्थ इसमें जो भी मिला होगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा। तो 12 अगर ये तांबा है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 12, 8, 20 और 80, 100। अगर 12 ये है तो 88 ये होगा। 12% तांबा है तो 88% अन्य पदार्थ होगा। अब हमसे बताया गया है कि 69 kg तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की ज़रूरत होगी। मिश्र धातु हमसे पूछा गया है तो हमको बताना है 100% की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर तांबे की मात्रा दी गई है, यानी कि जो 12% बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है, 12% बराबर आपको दिया गया है 69 kg। और यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 69/12। कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू आ जाएगी 69/12। हमसे पूछी गई थी मिश्र धातु की मात्रा और मिश्र धातु की मात्रा हमने कितनी मानी है, 100%। 1% बराबर अगर 69/12 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसमें हम 100 से गुणा करा देंगे तो ये कितनी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 100% की। चलिए इसको हल कर लेते हैं। इसको 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, इसको 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 2 बचेगा और 4 पंजे 20। 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 तियाँ 9। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा 23 गुना 25। 23 को 25 से गुना कराएंगे कितना आ जाएगा, 25 तियाँ 75, कैरी आएगा 7, 25 दूना 50 और 7 57। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। अगर हमको 69 kg तांबा प्राप्त करना है तो हमें 575 किलोग्राम मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न कि दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 50 लीटर ग्लिसरीन दिया गया है। ग्लिसरीन की मात्रा कितनी दी गई है, ग्लिसरीन की मात्रा जो आपको दी गई है वह है 50 लीटर। 50 लीटर ग्लिसरीन की मात्रा दी गई है और यह एक मिश्रण है जिसमें से 20% क्या है, 20% इसमें मिलावट है। मिलावट कितनी है इसमें मिलावट है 20%। तो शुद्ध ग्लिसरीन कितना हो जाएगा, अगर 20% मिलावट है तो शुद्ध ग्लिसरीन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 80%। अगर 20% मिलावट है तो 80% क्या होगा, शुद्ध ग्लिसरीन होगा। उसके बाद आपको आगे दिया गया है कि इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर कितना रह जाए, 5% रह जाए। तो इसमें कौन सी मात्रा मिलाई जा रही है, शुद्ध ग्लिसरीन की मात्रा मिलाई जा रही है। अगर इसमें हम शुद्ध ग्लिसरीन की मात्रा मिला रहे हैं इसका मतलब मिलावट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 20% मिलावट पहले थी तो 20% अब भी होनी चाहिए। अगर 50 लीटर में 20% मिलावट है तो उसके बाद जो मात्रा रहेगी उसमें भी इसकी मात्रा इतनी ही रहेगी। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, 50 का 20% निकालना है। क्या करना है, 50 का 20% निकाल लेना है और उसके बाद में क्या करना है, x मानना है और अब देखना है कितने परसेंट मिलावट रह गई है, मतलब मिलावट कितनी रह गई है, 5%। और यही आपको प्रश्न में दिया गया है। इसको हल करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा, 4 बार। और 50 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा और बराबर में क्या बचेगा, x। अगर यहाँ पर x का मान आया है 200, पहले कितना था,
पहले ग्लिसरीन की मात्रा 50 लीटर थी और अब ग्लिसरीन की मात्रा कितनी हो गई है 200 लीटर। पहले ग्लिसरीन की मात्रा कितनी थी 50 लीटर, अब हो गई है 200 लीटर। तो हमने यहाँ पर कितना मिला दिया है, हमने यहाँ पर मिला दिया है प्लस 150 लीटर। कितना मिला दिया है प्लस 150 लीटर। और यही हमसे पूछा गया था कि इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर कितना रह जाए, 5% रह जाए। तो कितना मिलाना पड़ेगा हमको, 150 लीटर इसमें मिलाना पड़ेगा। और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि ताज़े फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको दो फल दिए गए हैं, एक तो ताज़ा फल है, एक कौन सा फल है, ताज़ा फल है, और एक दूसरा फल है कौन सा फल, सूखा फल। पहला तो ताज़ा फल और दूसरा कौन सा फल, सूखा फल। इसमें हमें क्या देखना रहता है कि इसमें पल्प की मात्रा कितनी है, यानी कि इसमें गूदा की मात्रा कितनी है। तो ताज़े फल में अगर 68% पानी है तो इसमें पल्प की मात्रा कितनी होगी, पल्प की मात्रा होगी 32%। कितनी होगी, 32% होगी। देखो ताज़े फल में 68% पानी है तो पल्प कितना होगा, पल्प होगा इसमें 32%। और इसको हमें बराबर रख लेना है सूखे फल में, सूखे फल में पल्प की मात्रा के। तो सूखे फल में पल्प की मात्रा कितनी होगी, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है 20% पानी, तो 80% क्या होगा इसमें, 80% पल्प हो जाएगा। अब हमें इसको हल करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको 4 से काटेंगे, कितनी 8 से काटेंगे, 8 धामा 80, और इसको 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, इसको 2 से काटेंगे, 2 पंची 10। तो यहाँ पर ताज़ा फल के गुणे में कितना आएगा, ताज़ा फल के गुणे में आएगा 2, और सूखा फल के गुणे में क्या आएगा, सूखा फल के गुणे में आएगा 5। अब देखेंगे कि ताज़ा फल की मात्रा कितनी दी गई है, 100 किलोग्राम। तो यहाँ पर रख लेंगे हम 100 किलोग्राम और गुणे में रखेंगे 2, और सूखे फल की मात्रा हमसे पूछी गई है और गुणे में क्या है 5। 5 से काटेंगे ये 20 बार कट जाएगा, और 20 गुणे 2 कितना आ जाएगा 40, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा सूखा फल। सूखा फल कितना होगा, सूखा फल हो जाएगा 40 kg। कितना हो जाएगा 40 kg। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा प्रश्न जब भी आता है सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि ताज़े फल और सूखे फल में पल्प की मात्रा कितनी है। ताज़े फल में पल्प की मात्रा बराबर सूखे फल में पल्प की मात्रा, दोनों को बराबर रख लेंगे, हल कर लेंगे और हमें क्या पता चल जाएगा, हमें अपना आंसर पता चल जाएगा। ये दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि 5 लीटर के अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 5 लीटर का अल्कोहल पानी मिश्रण। 5 लीटर क्या दिया गया है, 5 लीटर आपको अल्कोहल पानी मिश्रण दिया गया है। इसमें 2 चीज़ें मिली हुई हैं, पहला तो है अल्कोहल और दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें पानी। इसमें 2 चीज़ें हैं, 5 लीटर है और 5 लीटर में 2 चीज़ों का प्रतिशत दिया गया है। अल्कोहल का प्रतिशत मिश्रण में 40% क्या है, मिश्रण में 40% अल्कोहल है। अगर 40% इसमें अल्कोहल है तो पानी कितना होगा, पानी हो जाएगा आपका 60%, क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 100% आना चाहिए। देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट लेंगे, 20 से काटेंगे 2 बार और 20 से काटेंगे इसको 3 बार। 2 और 3 कितना होता है 5, अनुपात भी 5 आ रहा है और मात्रा भी कितनी है 5 लीटर। इसका मतलब अल्कोहल इसमें कितना है 2 लीटर है, पानी कितना है 3 लीटर है। अब आगे इसमें आपको दिया गया है कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। पानी इसमें क्या किया जाता है, 1 लीटर मिलाया जाता है, तो पानी अब कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 4 और अल्कोहल जितना पहले था उतना ही अब है। अगर इन दोनों का अनुपात पता करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो इनका अनुपात आ जाएगा 1:2। और जब अनुपात निकल आया है तो हम क्या निकाल लेंगे, अल्कोहल का प्रतिशत भी निकाल लेंगे। हमसे पूछा गया है अल्कोहल का प्रतिशत, तो अल्कोहल का प्रतिशत क्या हो जाएगा, अल्कोहल की मात्रा कितनी है, अल्कोहल की मात्रा है यहाँ पर 1, अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर कितनी है, अल्कोहल की मात्रा है 1, तो 1 रखेंगे। इन दोनों की कुल मात्रा कितनी है, 2 और 1 3,
तो बटे में रखेंगे 3 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। 100/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा 33 सही 1/3%। ये दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक मिश्रण दिया गया है और मिश्रण की मात्रा कितनी है, मिश्रण की मात्रा है 200 लीटर। मिश्रण की मात्रा कितनी है 200 लीटर है और इसमें 15% पानी है तथा शेष क्या है, तथा शेष है दूध। पानी कितना है, पानी यहाँ पर है 15%। पानी कितना है 15% और शेष मात्रा किसकी है, शेष मात्रा दूध की है। तो दूध कितना हो जाएगा 15, 5, 20 और 80, 100। अगर पानी 15% है तो दूध कितना हो जाएगा, दूध हो जाएगा 85%। और उसके बाद आपको दिया गया है कि इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए। पूछा गया है कि इसमें हम कितना दूध मिला दें कि दूध की मात्रा कितनी हो जाए 87.5% हो जाए। अगर दूध की मात्रा 87.5% हो जाएगी तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, इसकी मात्रा हो जाएगी 12.5%। दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो 87.5% और 12.5% को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ जोड़ी जा रही है हमको ये देखना है। तो यहाँ पर दूध को जोड़ा जा रहा है। किसको जोड़ा जा रहा है, दूध को जोड़ा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 200 का 15% निकालेंगे, बराबर में हम इसको रखेंगे। तो इसको हल करने का तरीका क्या रहता है, 200 का 15% निकालेंगे, 200 का 15% और बराबर में नए मिश्रण की मात्रा, और नए मिश्रण की मात्रा हमने मानी x और इधर क्या रखेंगे 12.5%। जो चीज़ जोड़ी जाती है उससे हमें मतलब नहीं रखना है, हमको देखना है ये वाला, जो चीज़ पहले जितनी थी उतनी ही अब है। तो इसको हल करना है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो बढ़ेगा। और 5 से काटेंगे ये 2 बार, 5 दूना 10 और 5 बजे 25, 25 एकम 25, 25 अठे कितना हो जाएगा 200। 8 गुणे 15 कितना होता है 120। इस 2 को हम इधर लेकर आएंगे और बराबर में क्या बचेगा x। 120 गुणे 2 कितना होता है, 120 गुणे 2 होता है 240 और ये आपका x। तो नए मिश्रण की मात्रा कितनी आ जाएगी, ये आएगा आपका नए मिश्रण की मात्रा, नए मिश्रण की मात्रा। यहाँ पर ये जो निकल कर आता है क्या आता है, नए मिश्रण की मात्रा निकल कर आती है। और नए मिश्रण की मात्रा निकल कर कितनी आई है 240। पहले कितना था, पहले 200 था, अब कितना हो गया 240। तो हमने इसमें कितना मिलाया है, हमने इसमें मिलाया है 40। कितना मिलाया है 40 मिलाया है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 लीटर। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 45% अल्कोहल हो जाए। तो जब भी ऐसा दिया जाए तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे पहले 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण दिया गया है, फिर आपको 50% अल्कोहल वाला एक मिश्रण दिया गया है और इन दोनों को मिलाने के बाद जो फाइनल मिला है वह क्या मिला है 45% अल्कोहल वाला एक मिश्रण मिला है। तो यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगा लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया 30% वाला मिश्रण, उसके बाद आपको दिया गया है 50% वाला मिश्रण। क्या दिया गया है 50% वाला मिश्रण। अब जो इसका फाइनल आया है कितना आया है, वह आया है 45%। और जब ये यहाँ पर आ जाता है तो हम क्या लगा देंगे, एलिगेशन मेथड लगा देंगे। यहाँ पर इसको इससे घटा देंगे और इसको इससे घटा देंगे। 50 से 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 और 45 से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15। तो इसको अनुपात ज्ञात करना है तो 5 एकम 5 और 5 दिए 15। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1:3 और यही आपका होगा सही जवाब जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि 2 चीनी के मिश्रणों जिसमें 15% तथा 40% चीनी है को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% चीनी हो जाए। यहाँ पर भी एलिगेशन लगाएंगे। आपको दिया गया है कि 15% चीनी वाला एक मिश्रण है
और दूसरा एक मिश्रण है 40% चीनी वाला। अब इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो फाइनल निकले उसमें कितनी चीनी हो, 30% चीनी हो। तो इसमें भी क्या लगा देंगे, इसमें भी हम लगाएंगे एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 में से 30 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, और 30 में से 15 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 15। इसको 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, इसको 5 से काटेंगे ये 3 बार कटेगा। तो यहाँ अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 2:3, और यही आपका होगा सही जवाब, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अपना अगला प्रश्न कि अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये भी सेम प्रश्न वैसा ही है जैसा हमने अभी अभी किया है। इसमें आपको दिया गया है कि एक पात्र में एसिड तथा पानी का 60 लीटर मिश्रण है जिसमें 80% एसिड है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक एसिड तथा पानी का मिश्रण दिया गया है जिसकी मात्रा कितनी है, जिसकी मात्रा है 60 लीटर। 60 लीटर वाला एक मिश्रण दिया गया है जिसमें एसिड की मात्रा कितनी है, एसिड की जो मात्रा दी गई है वह दी गई है आपको 80%। एसिड की मात्रा आपको कितनी दी गई है, 80%। अगर इसमें एसिड 80% है तो वाटर कितना होगा, अगर 80% एसिड है तो वाटर कितना होगा, वाटर हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। अब आगे आपको दिया गया है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। क्या मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं इसमें मिला रहे हैं हम पानी। क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। और कहा गया है कि कितना पानी मिलाया जाए कि इसमें जो मिश्रण है, मिश्रण में कितना एसिड हो जाए, 60% एसिड हो जाए, बाकी क्या होगा, बाकी इसमें होगा पानी। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, तो इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि इसमें कौन सी मात्रा मिलाई गई है। पानी की मात्रा मिलाई गई है, यानी कि हमको इसमें छेड़खानी नहीं करनी, हमें इस वाले से अपना आंसर प्राप्त करना है। तो 60 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, 80% निकालेंगे। 60 का 80% निकालेंगे, बराबर में नए मिश्रण की मात्रा जो कि हमने मानी x, और इसका कितना निकालेंगे 60% निकाल लेंगे। तो 100 से यहाँ 100 कट जाएगा और 60 से 60 कट जाएगा, इधर बचेगा 80 और इधर बचेगा x। और ये x क्या आता है, x आता है नए मिश्रण की मात्रा। ये x निकल कर क्या आता है, ये जो निकल कर आता है वह निकल कर आता है नए मिश्रण की मात्रा। ऐसा ही प्रश्न हमने आपको अभी अभी करवाया था। तो नए मिश्रण की मात्रा कितनी है 80। पहले कितना था, पहले 60 था, अब कितना हो गया 80। तो हमने कितना मिलाया है इसमें, हमने मिलाया है 20। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 लीटर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा। इसमें आपको दिया गया है कि 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक 75 ग्राम चीनी का घोल दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको एक घोल दिया गया है जिसकी मात्रा कितनी है, 75 ग्राम है। 75 ग्राम चीनी का घोल दिया गया है और इसमें क्या है 30% चीनी है। चीनी कितनी है, चीनी यहाँ पर 30% है, बाकी इसमें क्या होगा, बाकी इसमें होगा पानी। अगर 30% चीनी है तो 70% क्या होगा, 70% पानी होगा। और फिर आगे आपको दिया गया है कि इस घोल में कितनी चीनी डाली जाए। क्या डाला जाए, कितनी चीनी डाली जाए। तो इस बार हम चीनी मिला रहे हैं और मुझे बताया गया है कि कितनी चीनी डाली जाए जिससे कि इसमें 70% चीनी हो जाए। अगर 70% चीनी हो जाएगी तो 30% क्या बचेगा, पानी। हमने आपको क्या बताया कि इसमें देखो कौन सी मात्रा मिलाई गई है। इसमें जो मात्रा मिलाई गई है वह चीनी की मात्रा मिलाई गई है, यानी कि हमको आंसर जो निकालना है इस वाले से निकालना है। कैसे निकालना है, पहले 75 ग्राम का 70% निकालना है। क्या निकालना है, 75 ग्राम का 70%, और उसके बाद में इसके बराबर में क्या रखना है, नए मिश्रण की मात्रा जो कि है x, और उसके बाद क्या निकालना है, इसका 30% निकालना है। तो यहाँ हल करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। 25 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 7 हो जाएगा 175, और इधर बचेगा x। तो x बराबर कितना आएगा 175, और ये 175 निकल कर क्या आया है, 175 निकल कर आया है नए मिश्रण की मात्रा। ये आपको क्या निकल कर आया है, ये निकल कर आया है नए मिश्रण की मात्रा। पहले इसकी मात्रा कितनी थी उसको देखेंगे और अब उसकी मात्रा कितनी है उसको देखेंगे। तो अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर 75 ग्राम मिश्रण था, और अगर अब की बात करें तो अब कितना हो गया 175 ग्राम। यानी कि हमने कितना मिलाया है, पहले 75 था अब 175 हो गया है, यानी कि हमने इसमें मिलाया है 100 ग्राम। कितना मिलाया है, इसमें हमने 100 ग्राम चीनी मिलाई है।
तब जाकर चीनी की मात्रा कितनी हो गई है, 30% से 70% हो गई है। और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि पहले मिश्रण में 20% पानी है तथा दूसरे मिश्रण में 35% पानी है। एक गिलास में 10 भाग पहला मिश्रण है तथा 4 भाग दूसरा मिश्रण है, तो ग्लास के नए मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है। तो यहाँ पर आपको 2 मिश्रण दिए गए हैं, जैसे कि पहले मिश्रण में आपको क्या दिया गया है, पहले मिश्रण में 20% पानी दिया गया है और दूसरे मिश्रण में आपको क्या दिया गया है, दूसरे मिश्रण में आपको 35% पानी दिया गया है। और पहला इसमें पहले गिलास में कितना भाग है, एक गिलास में 10 भाग पहला मिश्रण है, यानी कि एक गिलास में 10 भाग क्या है, पहला मिश्रण है। और उसके बाद दूसरा भाग कितना है, दूसरे गिलास में 4 भाग है, कितना है, तथा 4 भाग दूसरा मिश्रण है। तो 4 भाग हमने लिखा, यहाँ 10 भाग और यहाँ 4 भाग। और ये यहाँ पर जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बीच में कौन सी मात्रा निकल कर आती है, फाइनल वाली मात्रा, और यही वाली हमको यहाँ पर इस बार बतानी है। तो सबसे पहले हम इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे, 2 से काटेंगे इसको और 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5:2। अब क्या करना है, इसको इससे गुणा करा लेना है और इसको इससे गुणा करा लेना है। क्या करना है, चलिए इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से गुणा कराना है और किस प्रकार से लिखना है। 20 को 5 से गुणा कराएंगे, किससे गुणा कराएंगे, 20 को 5 से गुणा कराएंगे और प्लस में क्या लिखना है, 35 गुणे 2। क्या लिखना है, 35 गुणे 2 लिखना है। और बटे में क्या लिखना है, बटे में लिखना है इन दोनों को जोड़कर। बटे में क्या लिखना है, बटे में इन दोनों को जोड़कर लिखना है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2 7, कितना आ जाएगा 7। और बराबर में क्या रखना है, बराबर में रखना है इस वाले x को। तो बराबर में हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। इसको हल करेंगे, 20 गुणे 5 कितना होता है, 100 होता है। 35 गुणे 2 कितना होता है, 70। और बटे में कितना है, बटे में है 7, बराबर में क्या बचा है, x। इसके आगे हल करेंगे तो 100 और 70 कितना हो जाएगा, 170। बटे में कितना है 7, बराबर में कितना है x। 7 से कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14, बचेगा 3, 7 चौके 28, बचेगा 2, 2 ऊपर लिखेंगे, बटे में है 7। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 24 सही 2/7%। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 24 सही 2/7% आएगा। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा तो ये तरीका अपनाना है और अपना आंसर प्राप्त कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। वैसे ऐसा प्रश्न हमने अभी आपको कुछ देर पहले करवाया था, उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 15 का मिश्रण दिया गया है और इसमें आपको बताया गया है कि अल्कोहल तथा पानी का अनुपात, अल्कोहल तथा पानी का अनुपात इसमें दिया गया है। वह कितना दिया गया है, अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना दिया गया है, 1:4। कितना दिया गया है, 1:4 दिया गया है। अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 दिया गया है। तो 1 और 4 कितना होता है, 5। और 5 बराबर आपको कितना दिया गया है, 5 बराबर आपको दिया गया है 15। 5 बराबर कितना दिया गया है, 15। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 3। और ये जो 3 निकल कर आया है इसमें गुणा कराएंगे और इसमें गुणा कराएंगे। और जब इसमें हम गुणा कराएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, 12। कहने का मतलब है कि 15 लीटर में से 3 लीटर क्या है, अल्कोहल है और 12 लीटर क्या है, 12 लीटर पानी है। उसके बाद आपको दिया गया है कि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। तो 3 लीटर पानी जब इसमें हम मिला देंगे तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो पानी की मात्रा हो गई है 15 और अल्कोहल की मात्रा जितनी पहले थी उतने ही अब है, यानी कि 3 लीटर अल्कोहल पहले थी और 15 लीटर अब क्या है, पानी है। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो इनका अनुपात आ जाएगा 1:5।
अनुपात इनका क्या आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि अल्कोहल का प्रतिशत क्या है, तो अल्कोहल का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अल्कोहल का प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं। अल्कोहल का प्रतिशत निकालने के लिए अल्कोहल की मात्रा देखेंगे कितनी है, अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो 1 रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ 6, तो 6 करेंगे और 100 से इसमें गुणा करा देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 2 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा, इसको 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा और 0 बच जाएगा। 50/3 और 50/3 बराबर कितना होता है, 50/3 बराबर होता है 16 से ही 2/3%। और सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि सीसा अयस्क के एक खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु के 3/4% के बराबर है और शेष सीसा है। यदि खान से 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाता है तो इसमें कितना किलोग्राम सीसा होगा। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे करना है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाता है, तो यहाँ पर अयस्क की मात्रा कितनी निकाली गई है, अयस्क जो है वह 8000 किलोग्राम निकाला गया है। कितना, 8000 किलोग्राम। और आपको बताया गया है कि जब सीसा अयस्क के एक खान में 60% धातु है, यानी कि अगर 8000 kg क्या है, अयस्क है, तो इसमें धातु की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो इसमें धातु की जो मात्रा होगी वह होगी 8000 का 60%। कितना हो जाएगी, 8000 का 60%। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काट देंगे, 8 को 6 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा 48 और 2 जीरो यानी कि 4800। और उसके बाद बताया गया है कि चांदी का प्रतिशत कितना है, धातु का 3/4। तो चांदी इसमें कितनी हो जाएगी, चांदी की मात्रा, अगर चांदी की मात्रा हम इसमें निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, चांदी की मात्रा आ जाएगी धातु का 3/4%। तो धातु यहाँ कितनी निकल कर आई है, 4800 kg, और इसका 3/4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो 12 × 3 कितना हो जाएगा, 12 × 3 हो जाएगा 36। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इसमें पूछा गया है कि इसमें कितना किलोग्राम सीसा होगा। तो सीसा की मात्रा पता करने के लिए क्या करेंगे, सीसा की मात्रा पता करने के लिए 4800 से इस 36 को घटा देंगे, क्योंकि धातु की मात्रा कितनी है, धातु की मात्रा है 4800 kg, और इस 4800 kg में से चांदी की मात्रा कितनी है, 36 kg। तो अगर इसमें हम 36 kg घटा देंगे तो शेष मात्रा किसकी बचेगी, सीसा की मात्रा। 10 से 6 घटाएंगे 4, 9 से 3 घटाएंगे 6, और यहाँ बचेगा 7, और ये आपका 4। तो इसमें सीसा की मात्रा कितनी हो जाएगी, सीसा की मात्रा हो जाएगी 4764 किलोग्राम। कितना, 4764 किलोग्राम। और ये जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए। तो ऐसा प्रश्न हमने अभी अभी कुछ देर पहले किया था। इसमें आपको क्या दिया गया है, 300 ग्राम आपको क्या दिया गया है, 300 ग्राम आपको चीनी का घोल दिया गया है, और इस चीनी के घोल में क्या है, 40% चीनी है। चीनी इसमें कितनी है, इसमें चीनी आपको दी गई है 40%। अगर 40% चीनी है तो पानी कितना होगा, पानी होगा इसमें 60%। और उसके बाद आपको आगे दिया गया है कि इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए, यानी कि चीनी कितना हो जाए, 50% हो जाए। अगर 50% चीनी हो जाएगी तो पानी कितना हो जाएगा, पानी भी 50% बचेगा। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, इसमें कौन सी चीज़ मिलाई गई है। तो मिलाया क्या गया है, मिलाया गया है चीनी को। तो आंसर हम अपना किससे निकालेंगे, अपना जो आंसर निकालेंगे इस वाले कॉलम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 300 ग्राम का कितना निकालना है, 60%। 300 ग्राम का 60% निकालना है, और बराबर में क्या रखना है, नए मिश्रण की मात्रा यानी कि x, और इसका कितना प्रतिशत, 50%। कितना आ जाएगा, 50%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 एकम 50, और 50 छक्का 300, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 360
ग्राम और इधर कितना बचेगा x। तो ये जो x निकल कर आया है, क्या निकल कर आया है, ये जो निकल कर आया है ये निकल कर आया है नए मिश्रण की मात्रा। ये यहाँ पर क्या निकल कर आया है, नए मिश्रण की मात्रा। ये जो है आपका नए मिश्रण की मात्रा है। पहले आपका मिश्रण कितना था, 300 ग्राम था, अब कितना हो गया है, 360 ग्राम हो गया है। इसका मतलब कि हमने इसमें कितना मिलाया है, हमने मिलाया है 300 से 360 यानी कि 60 ग्राम। कितना मिलाया है, इसमें हमने 60 ग्राम चीनी मिलाई है, तब जाकर चीनी का परसेंटेज कितना हो गया, 50%। तो इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 60 ग्राम। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है, इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात कितना हो जाए, 20% हो जाए। तो जिस प्रकार से हमने अभी चीनी और पानी वाला मिश्रण किया था उसी प्रकार से इस वाले को भी कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 2 kg का मिश्रण दिया गया है। मिश्रण कितने का है, मिश्रण आपका 2 kg का दिया गया है, और ये मिश्रण किसका किसका है, तांबे और एल्यूमिनियम का है। किसका है, तांबे और एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तांबा और एल्यूमिनियम लिख लेंगे, एल्यूमिनियम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम। तो ये आपका एल्यूमिनियम हो गया और ये आपका तांबा हो गया। और ये जो दिया गया है इसमें इसका मिश्रण कितना है, 30% तांबा है। तांबा कितना है, तांबा यहाँ पर 30% है। अगर 30% तांबा है तो एल्यूमिनियम कितना होगा, एल्यूमिनियम होगा इसमें 70%। और फिर आगे आपको दिया गया है कि इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाए जिससे तांबे का अनुपात कितना हो जाए, 20%। मिला किसको रहे हैं, मिला रहे हैं हम एल्यूमिनियम को, और इसको मिलाने के बाद तांबे का परसेंटेज कितना हो जाना चाहिए, 20% हो जाना चाहिए। अगर ये 20% हो जाएगा तो ये कितना होगा, ये होगा 80%। हमने मात्रा इसमें किसकी मिलाई है, एल्यूमिनियम की मिलाई है। तो अपना आंसर हम किससे निकालेंगे, अपना आंसर निकालेंगे इस वाले कॉलम से। किससे निकालेंगे, इस वाले कॉलम से। तो 2 kg का सबसे पहले 30% निकालना है। क्या निकालना है, 2 kg का 30%, और बराबर में नए मिश्रण की मात्रा यानी कि x, और इसका कितना परसेंटेज, इसका 20% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 20%। 100 से 100 कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 10 बार में कटेगा, और 0 से 0 कट जाएगा। इधर कितना बचेगा, 3, और इधर कितना बचेगा, x। तो x बराबर ये कितना निकल कर आया है, x बराबर निकल कर आया है 3 kg, और ये जो निकल कर आया है ये क्या है, ये है आपके नए मिश्रण की मात्रा। ये निकल कर यहाँ क्या आया है, नए मिश्रण की मात्रा। तो पहले आपका मिश्रण कितना था, पहले जो मिश्रण था वह 2 kg था, अब कितना हो गया है, 3 kg। तो कुल मात्रा हमने यहाँ पर कितनी मिलाई है, कुल मात्रा हमने यहाँ पर 1 kg मिलाई है। कितनी मिलाई है, 1 kg। तो इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, इसमें सभी आंसर आपको ग्राम में दिए गए हैं। तो 1 kg को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg बराबर कितना होता है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति को उसके 1/4 भाग धन पर 3% ब्याज, 2/3 भाग पर 5% ब्याज तथा शेष धन पर 11% ब्याज मिलता है, तो पूरे धन पर उसे कुल कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कितना धन दिया गया है, 1/4 धन दिया गया है, और उसके बाद 2/3 भाग दिया गया है, 2/3 भाग, और उसके बाद क्या दिया गया है, शेष धन। तो शेष यहाँ पर हमें कितना है ये हमको नहीं पता है। 1/4 भाग का 1/4 भाग पर कितना परसेंट, 3%, 2/3 भाग पर कितना परसेंट, 5%, और शेष भाग पर कितना परसेंट, 11%। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना धन कुछ मानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या मानेंगे, धन को कुछ मान लेंगे। माना धन क्या करेंगे, सबसे पहले धन को मानेंगे, उसके बाद हम अपना ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर हम धन क्या मानेंगे कि 4 और 3 से कट जाए। 4 और 3 से कटने वाला क्या है, 12। 4 3 कितना होता है, 12, और इसमें हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। हम अपना धन कितना माना है, हमने 1200 माना है। 1200 क्यों माना है, क्योंकि प्रतिशत निकालने में हमको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कुल धन कितना माना है, कुल धन हमने माना है 1200,
और 1200 का 1/4 कितना होता है, 1200 का 1/4 होगा। इसका जब 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 निकालेंगे तो आ जाएगा 300। और इसका जब 2/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 निकालेंगे तो 3 चौके 12, यहाँ आएगा 400 और 400 गुणे 2 यानी कि 800, ये आ जाएगा 800। तो 800 300 कितना हो गया, 1100। तो शेष धन कितना बचा, शेष धन बचा 100। कितना बचा, 800 300 1100 और ये कितना हो गया 1200। उसके बाद जो ये 1/4 धन है इस पर कितना परसेंट रेट है, 3% रेट है। 800 पर कितना परसेंट रेट है, 5% रेट है। और शेष भाग पर कितना परसेंट रेट है, 11% रेट है। तो अगर 300 का 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 का 3% आ जाएगा 9। और 800 का 5% कितना आ जाएगा, 800 का 5% आ जाएगा 40। और 100 का 11% कितना आ जाएगा, 100 का आ जाएगा 11% आ जाएगा 11। तो ये है आपका ब्याज। ये क्या है आपका, ये आपका ब्याज है। और हमसे क्या पूछा गया है कि कुल कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले ब्याज देखेंगे कितना मिला है। तो ब्याज को सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 11 और 9 कितना हो जाएगा, 11 और 9 हो जाएगा 20, 20 और 40 कितना हो जाएगा 60। तो 60 ब्याज मिला है। कुल धन कितना था, कुल धन हमारा था 1200। तो 60/1200 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। तो आपका ये कितना आ जाएगा, कुल ब्याज कितना आएगा, कुल ब्याज जो है आपको कितना मिला है, 5% का कुल ब्याज मिला है। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कौन सा जवाब होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा। और इसमें आपको दिया गया है कि एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात कितना है, 12:17:3 है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 20%, 30% तथा 50% बढ़ गए हैं। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर चावल, मछली तथा तेल, 3 चीज़ें हैं। कौन सी हैं, चावल, मछली और तेल। चावल, मछली और तेल, इन पर जो खर्चे का अनुपात दिया गया है वह कितना दिया गया है। इन पर खर्चे का जो अनुपात दिया गया है वह दिया गया है आपको 12:17, 12:17:3। चूँकि हमें इनका परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ 2-2 जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ कर लेंगे 1200, यहाँ कर लेंगे 1700 और यहाँ कर लेंगे 300। उसके बाद इनमें जो वृद्धि हुई है, वृद्धि कितने की हुई है, यहाँ पर जो इनकी कीमत में वृद्धि हुई है। तो चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि, 20% की। और मछली के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 30% की। और तेल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई है। तो 1200 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 और ये आपका एक जीरो 240। और यहाँ कितना आ जाएगा, 17 3 51 और एक जीरो यानी कि 510 और 3 पंजे 15 और एक जीरो यानी कि 150। तो ये क्या है, ये जो है मूल्य में वृद्धि है। तो कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हुई है ये हमको देखना है। तो 0 0 और 0 तो आ जाएगा 0, 4 और 1 5 और 5 10, 2 और 5 7 और 1 8 और एक कैरी आया था तो 9, 900 रुपये की वृद्धि हुई है। और कुल खर्चा, पहले खर्चा जो पहले हो रहा था 17 3 20, 20 10 30 2 32, पहले कुल खर्चा हो रहा था 3200 रुपये का। और अब 900 रुपये का इस पर खर्चा बढ़ गया है और इसका हमें प्रतिशत बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे 4 8 32, इसको 4 से काटेंगे 4 दूना 8 1 बचेगा, 4 दूना 8 फिर 1 2 बचेंगे और 4 पंजे 20। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225/8। और 225 में जब 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसे तो 8 दूना 16, 16 और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6, 6 5 65 तो 8 8 64, शेषफल कितना बचेगा 1 और बटे में रहेगा 8। तो 28 सही 1/8% कुल वृद्धि देखने को मिलेगी। तो मूल्य में कुल कितनी वृद्धि हो गई है, यहाँ पर मूल्य में कहें या फिर खर्चे में कहें, तो खर्चे में कुल कितनी वृद्धि हो गई है, 28 सही 1/8%। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया क्रमशः 20 रुपये तथा 30 रुपये है। तो यहाँ पर बस किराया दिया गया है और कौन सा किराया दिया गया है, ट्रेन किराया। बस किराया और ट्रेन किराया
बस किराया कितना दिया गया है 20 रुपये और ट्रेन किराया कितना दिया गया है 30 रुपये। बस का किराया 20 रुपये और ट्रेन का किराया 30 रुपये। ट्रेन के किराए में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 20% की, यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है और 10% की वृद्धि किसमें हुई है बस के किराए में, तो 10% की वृद्धि इसमें हो गई है। तो बताना है कि नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात ज्ञात करें। तो अगर इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 10% आएगा 2, 10 को 2 से गुणा कराएंगे 20, तो यहाँ हो जाएगा 200, 200/100 यानी कि 2। अगर हम 30 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 × 2 यानी कि 6। तो यहाँ पर हुआ है 6 की वृद्धि, यहाँ पर हुआ है 2 की वृद्धि। तो नया किराया क्या हो जाएगा बस का, नया किराया जो होगा वह बस का क्या हो जाएगा 20 और 2 22, और इसका नया किराया कितना हो जाएगा ट्रेन का 30 और 6 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 36। हमको पूछा गया है कि ट्रेन किराए तथा बस किराए, ट्रेन किराए तथा बस किराया। तो ट्रेन का किराया हम पहले लिखेंगे और फिर बस किराया लिखेंगे यानी कि 22, और इसका हमें अनुपात बताना है। अनुपात बताने के लिए इसको हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 2 एकम 2, 2 × 16 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ का अनुपात कितना आ जाएगा 18:11, और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है 18:11 दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है? अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।